हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का दोस्त मुकेश कुमार। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं इस अपनी लर्निंग को एक बेहतर तरीके से बनाने के लिए। आप लोग इसको देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट समय गवाए हुए। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं बुक रीडिंग की। ठीक है, बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग का मतलब क्या है? हमारा बुक रीडिंग का मतलब ये है कि जो हम लोग क्या है, कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आता है। ठीक है, कुछ लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या है, कहीं कहीं बचते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, उन सभी के सोल्यूशन को लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो चलिए देखते बुक रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे, पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करेंगे कि कैसे उसको पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के सेशन मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वॉवेल को देखते हैं। ठीक है, वॉवेल। ठीक, आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि वॉवेल्स होते क्या है। वॉवेल्स जो हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक, ये वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं वॉवेल्स का यूज करके क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग बनाई जाती है। इनके कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं, कई जगहों पे कुछ और पढ़ा जाता है, कई जगहों पे कुछ साइलेंट होता है। ठीक, तो कई जगह पे कई वे में क्या है, लोग इसे पढ़ते हैं, अभी बताया जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट यानी कि डीपली नॉलेज किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है हमारा लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अगर हमसे कोई हिंदी के बारे में पूछे, संस्कृत के बारे में पूछे तो कैसे क्या होता है, तो हम लोग क्या है बता लेते हैं, लेकिन क्या है इसके बारे में डीपली नहीं बता पाएंगे, कोई भी नहीं बता पाएगा इसकी जर्नी। जैसे हम लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बाकी वैसे चल रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, वॉवेल्स। और वॉवेल्स क्या है, जैसे कि हम लोग क्या करें, कवर करेंगे आज ए को, कि ए को किस किस साउंड में पढ़ेंगे, कौन कौन से वे में पढ़ते हैं। तो ए को मैं आप लोगों को जनरली बता देना चाहता हूँ, ए को कुछ टाइप में पढ़ते हैं। पहला होता है, ठीक, हिंदी में बताते चल रहा हूँ। ठीक, ए की मात्रा में। ठीक है, किसमें, ए की मात्रा में पढ़ते हैं। दूसरा जो होता है हमारा, ए की मात्रा में पढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा, आ में पढ़ते हैं। ठीक, तो अभी जो है मैं आप लोगों को तीन बता रहा हूँ, बाकी आगे चल के आएंगे, तो क्योंकि ये तीन ही जो है मोस्ट आ जाते हैं, इन्हीं के अंदर बहुत सारे हमारे क्या वर्ड मिल जाते हैं। ठीक, हाँ। अब आ में कहाँ आएंगे, जैसे हमारा कहा जाए ठीक, पहले इसको देखते हैं ए का। तो जैसे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एम ए टी। अब एम ए टी मैंने लिखा था, एम ए टी क्या पढ़ेंगे, एम ए टी, मैट। किसमें पढ़ेंगे, मैट। अब ए की मात्रा क्या होती है, मात्रा पे ध्यान दीजिएगा, इसकी होती है डबल टुंडी, और इसकी होती है एक, और इसकी होती है एक खड़ी पाई। ठीक है, अब इनकी जब स्पेलिंग में जाएंगे, तो स्पेलिंग में हमारा बन जाता है ए आई। ठीक, इसकी बन जाती है ए, और इसका बन जाता है ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मात्राएं बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्या है, ए साउंड के अंतर्गत ये आते हैं। तो हम जहां पे भी ए लिखा होगा, तो हम किस तरीके से कैसे पढ़ेंगे, कौन से वर्ड होंगे, तो ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैट। अब मैट को हमने किस में पढ़ा, आई में पढ़ा है। ठीक है, किस में पढ़ा है, आई में। अब उसी प्रकार से हम अगर पढ़ लें, एस ए टी, क्या बन जाएगा ये, सैट। क्या बनेगा, सैट। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर आप लोग देखें तो क्या होता है हमारा ये, कैट, सी ए टी, कैट। ठीक, कैट को हम लोग लिखते हैं हिंदी में कैट, इस तरीके से लिखते हैं। तो कौन सी मात्रा लगी है, डबल चुन लिखती किसकी आती है, ए की मात्रा आती है। तो ये समझ में आया किसमें, जहाँ पे ऐसे आ जाएंगे एक एक वर्ड। ठीक है, यानी कि 3 लेटर्स के आ जाएंगे वर्ड्स, तो कैसे किसमें पढ़ते हैं। ठीक, और भी हम एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया पैड, क्या हो गया, पैड, रैट। ठीक है, पैड, रैट, कैट, हैट, लैट। ठीक, इस तरीके से जो साउंड आते हैं, किसका आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, ए के साउंड को हम कौन से वॉवेल्स को पढ़ रहे हैं, ए के साउंड को ए में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला साउंड समझ में आया होगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगर कुछ क्वेश्चंस रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो जरूर देखूंगा। ठीक, अब हमारा ए पे चलते हैं। अब इसी को क्या करेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई करेगा कैसे, एम ए टी ई। अब जैसे ही लास्ट में ई जुड़ दिया, तो ई से जुड़ते ही यहां से क्या होता है, एक चुंडी यहां से गायब हो जाएगी, तो हम पढ़ेंगे ए में। किसमें पढ़ेंगे, ए में। तो क्या बन जाए, मेट। क्या बन जाएगा ये, मेट। ठीक, अब ऐसे ही हमारा हो जाएगा
CARE, केयर, क्या बनेगा ये, केयर, ध्यान से देखिएगा, केयर, ये मेट, ठीक है, क्या बना ये, केयर मेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई को हम नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में जितने भी स्पेलिंग में ई आता है उसको हम नहीं पढ़ते, क्योंकि ई हमारा साइलेंट होता है, बस इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, एक यहाँ से चुंडी गायब हो जाती है, सिंपल सी भाषा में समझिए, इसलिए क्या बन गया ये केयर, ये मेट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग LATE, क्या बन गया ये, लेट, क्या बना ये, लेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या निकलते हैं, ये साउंड लगते हैं ई, ठीक है, इसका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ए को कैसे पढ़ते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आ वाला कब आता है। आ वाला तब आता है जब किसी का नाम आ जाए, जनरली जब किसी का नेम आता है तब, जैसे हमने लिखा, ठीक है, नाम लिखा यहाँ पे, हिंदी में पहले लिख लेते हैं, अब राजेश लिखा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, RA, तो आ की मात्रा आ गए, तो इसमें ये ए लिख लेंगे तो बन जाएगा रा, और जे स, ठीक है। तो इस तरीके से जहां पे किसी का नाम आएगा वहां पे हमारा क्या आएगा, आ पढ़ लेंगे, ठीक है। और जहां पे आखिरी में ई आया तो ए में पढ़ लेंगे, ठीक। बाकी अगर इस तरीके से आते हैं तो उसको हम ए में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब कुछ मात्राएं जैसे हमारा क्या आ गया, अब ये हमारी स्पेलिंग आ गई। अब इसको किसमें पढ़ेंगे, तो इसमें आप लोगों को हिंट दिख रहा है कि ये लिखा हुआ AI से किसका होता है, तो ए में बताया था हमने, इसे बताया था ए में, तो इसको पढ़ेंगे वेट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेट, ठीक। तो ये भी किस में जा रहा है, इसी में, इसी के साउंड में जा रहा है। ये क्या होता है, जो साउंड हमारे होते हैं मैच करते हैं, ये उसी के हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ए का साउंड समझ में आया होगा कि किस तरीके से ए का पढ़ते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, मोर देन प्रैक्टिस एंड मोर देन। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू देखते हैं। कैट, और मैं यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में दिखाता चलूंगा जो एकदम बिगिनर है जिनके लिए, ठीक। कैट, कैट, रैट, मैट, ठीक है, मैट, सेट। अब ये तो मैंने ट लगा कर यानी कि टी लगा कर सबको बना लिया, ठीक। अब चाहे तो आप साउंड चेंज कर दीजिए, ठीक, जैसे लैड, पैड, ठीक है, लैड पैड, फैड, ठीक है, फैड। अब यहाँ पे कीजिएगा क्या, ऐसे जरूरी नहीं है कि हमें क्या लगे, कुछ जनरल शब्द जो हमारे एरिया में जो बुक्स वगैरह में होती है वही हम लें। क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को ये साउंड समझ में आ गया है तो कॉन्सोनेंट को उठाइए और वोवेल ए को उठाइए, अपना सेंटेंस मेक करते जाइए, वर्ड बनाते जाइए। अब जितना वर्ड को बनाएंगे, जितना पढ़ेंगे, वो क्या है, तो हमारे आता जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, कंसेप्ट हो गया है जो माइंड में बैठ गया है, ठीक है। इसलिए वर्ड आप बनाते चले जाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे साइड का देख लेंगे, लेट, हेट, वेट, एयर, शेयर, ठीक है, शेयर, SATE ले लिए तो क्या होगा ये, सेट, सेट। और यहीं पे हम लोग लगाते SATE तो क्या हो जाएगा हमारा, सेट, क्या हो जाएगा, सेड। और यहाँ पे CATE कर देते केट, ठीक, क्या हो जाएगा, केट। अब मैंने क्या किया, वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिक्स करके कुछ वर्ड बनाए हैं जो यहाँ पे हमारे क्या है, एक टोन्स को जो क्रिएट कर रहे हैं, वो टोन्स क्रिएट रहे, इसलिए मैंने क्या है, ये वर्ड बनाए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा किस तरीके से बन रहा है, ठीक।
तो आगे जो है नेम, नेम की प्रवृत्ति क्या है, जैसे हमने लिखा अमन, तो क्या हो जाएगा हमारा अमन, करण, करण, चरण, चरण, ठीक, पवन। अब पवन में क्या होता है, कहीं कहीं डब्ल्यू लिख देते हैं तो कहीं कहीं पे क्या होता है हमारा VAN, पवन, ठीक है। तो दोनों में हमारा क्या होता है, डब्ल्यू से भी वर्ब होता है और वी से वर्ब होता है। तो मैं आप लोगों को क्या करूँगा, एक सेशन ले लूंगा कि किसको क्या पढ़ते हैं, कहाँ पे कौन से वर्ड साइलेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बने रहेगा मेरे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।